काली हवेली का राज। एपिसोड 6। आखिरी खेल। तहखाने की हवा अचानक सड़ान से भर गई। मोमबत्तियां अपने आप बुझने लगी। फू! पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ दाइमा की लाल आंखें चमक रही थी। उसके हाथ में पकड़ी गुड़िया धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे वो जिंदा हो। कबीर राठौर पीछे हट गया। ये कौन है? मायरा की आवाज कांप रही थी। 20 साल पहले इसी औरत ने शैतान को इस हवेली में बुलाया था। दाइमा मुस्कुराई। उसके टूटे दांत अंधेरे में चमक उठे। और आज वो सौदा पूरा होगा। अचानक उसकी गुड़िया ने अपना सिर घुमाया, सीधे कबीर की तरफ, और बच्चे जैसी आवाज निकली, भैया, हमें बचाओ। कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। तभी दाइमा ने जमीन पर अपना डंडा पटका। ठाक! पूरा तहखाना हिल गया। दीवारों से काले हाथ निकलने लगे। सैकड़ों हाथ जो कबीर को पकड़ने लगे। कबीर भागो! मायरा चीखी। लेकिन हाथों ने कबीर के पैर पकड़ लिए। वो नीचे गिर पड़ा। धीरे धीरे वो हाथ उसे अंधेरे गड्ढे की तरफ घसीटने लगे। कबीर दर्द से चिल्लाने लगा। मायरा! मायरा उसकी तरफ भागी। लेकिन तभी विहान उसके सामने आ गया। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। अगर तुमने उसे बचाया तो तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगी। मायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार कबीर की तरफ वैसे देखा, जैसे वो उससे नफरत नहीं, कुछ और करती हो। तभी दाइमा हंसी। देखा, मरी हुई आत्मा भी प्यार कर बैठी। कबीर चौंक गया। प्यार? मायरा तुरंत नजरें झुका गई। लेकिन देर हो चुकी थी। दाइमा ने अपनी गुड़िया हवा में उठाई, और अगले ही पल गुड़िया का चेहरा मायरा जैसा बन गया। मायरा दर्द से चीख उठी। उसके शरीर पर कटने के निशान बनने लगे। कबीर पागलों की तरह चिल्लाया, उसे छोड़ दो। दाइमा की मुस्कान और गहरी हो गई। तो सौदा स्वीकार करो। कौन सा सौदा? दाइमा धीरे धीरे उसके पास आई। या तो मायरा मरेगी, या तुम इस हवेली के नए रखवाले बनोगे। पूरा तहखाना शांत हो गया। मायरा चीखी, नहीं कबीर, उसकी बात मत मानना। लेकिन तभी कबीर की हथेली पर बना निशान तेज जलने लगा। इतना तेज कि उसकी चीख निकल गई। और उसी पल उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए लाल हो गईं। दाइमा मुस्कुराई। शुरुआत हो चुकी है। टू बी कंटिन्यूड। काली हवेली का राज। एपिसोड 7। शैतान का वारिस। तहखाने में अचानक तेज हवा चलने लगी। मोमबत्तियां अपने आप फिर जल उठीं। लेकिन उनकी लौ अब लाल थी। कबीर राठौर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी हथेली पर बना निशान जल रहा था, इतना कि उसकी चमड़ी तक काली पड़ने लगी। आह! मायरा उसकी तरफ भागी। कबीर! लेकिन जैसे ही उसने कबीर को छुआ, एक तेज झटका लगा। मायरा दूर जाकर दीवार से टकराई। दाइमा की डरावनी हंसी पूरे तहखाने में गूंज उठी। दाइमा बोली, अब ये इंसान नहीं रहा। कबीर की सांसें भारी हो चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया, और मायरा डर गई, क्योंकि उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। तभी अंधेरे से आवाज आई, मेरे वारिस! पूरा तहखाना कांप उठा। काले धुएं से वही विशाल साया बाहर आया। लाल आंखें, लंबा शरीर,
और चेहरे पर कोई इंसानी शक्ल नहीं। अंधकार। विहान तुरंत उसके सामने झुक गया। दाइमा भी घुटनों पर बैठ गई। मालिक। अंधकार धीरे धीरे कबीर के पास आया। फिर उसने उसकी हथेली पर हाथ रखा। अचानक कबीर के दिमाग में अजीब दृश्य आने लगे। खून से भरा मंदिर, जलते हुए लोग और एक सिंहासन जिस पर कोई बैठा था। वो चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ और कबीर की सांस रुक गई, क्योंकि सिंहासन पर बैठा इंसान वो खुद था। कबीर ने डरकर आंखें खोल दी। ये क्या है? अंधकार की भारी आवाज गूंजी। तुम्हारी असली पहचान। मायरा चिल्लाई, झूठ मत बोलो। अंधकार हंसा। तो इसे सच बता दो। मायरा चुप हो गई। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों थे। कबीर गुस्से में बोला, मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर मायरा धीरे से बोली, तुम्हारा जन्म इंसानों जैसा नहीं हुआ था। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। 20 साल पहले तुम्हारे पिता ने शैतान से एक बच्चा मांगा था। तहखाने की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और अंधेरे में सिर्फ मायरा की कांपती आवाज गूंजी। और वो बच्चा तुम थे। टू बी कंटिन्यूड। काली हवेली का राज। एपिसोड 8। जन्म का श्राप। तहखाने में सन्नाटा छा गया। कबीर राठौर बिल्कुल जड़ हो चुका था। न नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। ये झूठ है। मायरा ने आंसू पोंछे। काश ये झूठ होता। अचानक अंधेरे में लाल आग जल उठी और उन लपटों में 20 साल पुराना दृश्य दिखाई देने लगा। एक गुप्त कमरा, चारों तरफ काले मंत्र लिखे हुए। बीच में बैठे थे कबीर के पिता। उनकी गोद में एक छोटा बच्चा था और सामने खड़ा था अंधकार। उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंजी, इस बच्चे की कीमत बहुत बड़ी होगी। कबीर के पिता कांपती आवाज में बोले, मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली वारिस चाहिए। अंधकार मुस्कुराया, तो बदले में हर अमावस्या एक आत्मा मेरी होगी। दृश्य अचानक बदल गया। मायरा, अनाया, विहान और कई मासूम लोग हवेली में कैद थे। उनकी चीखें पूरे तहखाने में गूंज रही थी। कबीर दर्द से अपना सिर पकड़कर बैठ गया। बस करो। लेकिन दृश्य रुक नहीं रहे थे। उसने देखा, उसकी माँ रो रही थी। वो अपने पति से कह रही थी, ये बच्चा इंसान नहीं बनेगा। तभी उसके पिता चिल्लाए, चुप रहो, ये हमारा साम्राज्य बचाएगा। अचानक दृश्य टूट गया। कबीर हांफने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। तो मैं राक्षस हूं? मायरा तुरंत उसके पास आई। नहीं। उसने कबीर का चेहरा पकड़ लिया। तुम वैसे नहीं हो जैसे वो चाहता है। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। तभी दाइमा की हंसी गूंजी। दाइमा बोली, प्यार, यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अचानक उसने अपनी गुड़िया फाड़ दी और उसी पल मायरा दर्द से चीख उठी। उसके शरीर पर गहरे जख्म बन गए। मायरा, कबीर चिल्लाया। दाइमा मुस्कुराई। अगर इसे बचाना है तो अपनी शक्ति स्वीकार करो। अंधकार धीरे धीरे कबीर के सामने आया। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मेरे साथ चलो और इसे जीवित रहने दो। मायरा रोते हुए बोली, नहीं कबीर, अगर तुमने इसकी शक्ति स्वीकार की
तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कबीर की हथेली फिर जलने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी और उसी पल तहखाने के कोने से किसी ने ताली बजाई। टक टक टक। सबकी नजर उधर गई। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। काला सूट, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान और हाथ में वही चांदी की अंगूठी। रुद्र उसे देखकर अंधकार भी कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। रुद्र मुस्कुराया। खेल अब दिलचस्प होने वाला है। टू बी कंटिन्यूड। काली हवेली का राज। एपिसोड 9। रहस्यमय रुद्र। तहखाने में खामोशी फैल गई। हर कोई उस अजनबी आदमी को घूर रहा था। रुद्र की आंखों में अजीब आत्मविश्वास था, जैसे उसे किसी चीज का डर ही न हो। यहाँ तक कि अंधकार भी उसे देखकर शांत हो गया था। कबीर ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? रुद्र हल्का सा मुस्कुराया। वो इंसान जो तुम्हें इस श्राप से आजाद कर सकता है। कबीर राठौर चौंक गया। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? रुद्र धीरे धीरे उसके करीब आया। क्योंकि 20 साल पहले मैं भी इसी हवेली में था। मायरा की आंखें फैल गईं। नहीं, ये नामुमकिन है। दाइमा गुर्राई, तुम मर चुके थे। रुद्र हंस पड़ा। मौत मुझे छू नहीं सकती। अचानक उसने अपनी हथेली दिखाई। उसकी हथेली पर भी वही जलता हुआ निशान था जो कबीर के हाथ पर था। कबीर सन्न रह गया। ये कैसे? रुद्र की मुस्कान गायब हो गई। क्योंकि मैं पहला वारिस था। पूरा तहखाना कांप उठा। मायरा पीछे हट गई। तो इसका मतलब? रुद्र ने सिर झुका लिया। हाँ, अंधकार ने मुझसे पहले भी सौदा किया था। अंधकार की लाल आंखें चमक उठीं। तुम भाग नहीं सकते रुद्र। रुद्र ने ठंडी हंसी हंसी। लेकिन इसे बचा सकता हूं। उसने कबीर की तरफ देखा। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारी आत्मा बच सकती है। कबीर उलझ चुका था। मुझे करना क्या होगा? रुद्र ने जवाब देने से पहले मायरा की तरफ देखा। फिर धीरे से बोला, तुम्हें किसी ऐसे इंसान को मारना होगा जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मायरा का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर गुस्से में चिल्लाया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। रुद्र की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। तो अगली अमावस्या तक अंधकार तुम्हारे शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा। तभी अचानक तहखाने में तेज चीख गूंजी। ऊपर हवेली की खिड़कियां टूटने लगी। छन्न। दाइमा डरकर पीछे हट गई। वो जाग गई। मायरा कांप उठी। नहीं, अगर वो बाहर आ गई तो हम सब मर जाएंगे। कबीर चीखा, कौन? तभी तहखाने की सबसे आखिरी दीवार पर दरार पड़ने लगी। धीरे धीरे पत्थर टूटे और अंदर से एक लड़की का हाथ बाहर निकला। पूरा हाथ खून से भरा हुआ था। फिर अंधेरे से 2 चमकती आंखें दिखाई दी और एक मीठी लेकिन डरावनी आवाज गूंजी, कबीर, मैं आखिरकार तुम्हें मिल गई। टू बी कंटिन्यूड। काली हवेली का राज। एपिसोड 10। दीवार के पीछे कैद लड़की। तहखाने की दीवार धीरे धीरे टूट रही थी। पत्थरों के गिरने की आवाज पूरे हवेली में गूंज रही थी। कबीर राठौर की नजर उस हाथ पर जमी थी। खून से भरा हुआ हाथ। और फिर अंधेरे से वो लड़की बाहर आई। लंबे सफेद बाल, फीकी त्वचा और आंखें इतनी नीली कि अंधेरे में भी चमक रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी।
एलेना। जैसे ही उसने कबीर को देखा, उसकी आंखों में अजीब चमक आ गई। 20 साल। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। 20 साल से मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मायरा तुरंत कबीर के सामने आ गई। इसके पास मत आना। एलेना रुक गई, फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। तुम अब भी उससे प्यार करती हो? मायरा चुप रही, लेकिन उसकी आंखें सब बता चुकी थी। एलेना की मुस्कान गायब हो गई। पूरा तहखाना अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। रुद्र ने धीरे से कहा, ये बहुत बुरा हुआ। कबीर ने उसकी तरफ देखा। ये कौन है? रुद्र की आवाज पहली बार डरी हुई लगी। अगर अंधकार इस हवेली का शैतान है, तो ये उसकी रानी है। पूरा कमरा सन्न रह गया। कबीर पीछे हट गया। क्या? एलेना हंसने लगी। उसकी हंसी मीठी थी, लेकिन उसमें कुछ बेहद खतरनाक छिपा था। रानी नहीं, उसने धीरे से कहा, मैं उसकी मौत हूं। अचानक दाइमा घुटनों पर गिर गई। मालकिन, यह देखकर मायरा का चेहरा उतर गया। तो इसका मतलब तुम कभी कैद थी ही नहीं। एलेना की आंखें लाल हो गईं। मैं कैद नहीं थी, मैं इंतजार कर रही थी। तभी उसने अचानक कबीर का हाथ पकड़ लिया, और उसी पल कबीर की हथेली पर बना निशान चमकने लगा। उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। एक शादी, काला मंडप, आग की जगह नीली लपटें, और उसके सामने दुल्हन बनी एलेना। किसी की आवाज गूंजी, श्राप पूरा होने के बाद शैतान का वारिस अंधेरे की रानी से विवाह करेगा। कबीर ने तुरंत हाथ छुड़ा लिया। नहीं। एलेना मुस्कुराई। ये तुम्हारी किस्मत है। मायरा दर्द भरी आंखों से कबीर को देख रही थी। तभी अचानक हवेली के ऊपर जोरदार बिजली गिरी। धड़ाम। पूरा तहखाना हिल गया, और अंधेरे में एक नया दरवाजा उभरने लगा। पुराना, जला हुआ, और उस पर खून से लिखा था, सिर्फ असली वारिस इसे खोल सकता है। रुद्र धीरे से फुसफुसाया, इसके पीछे वो चीज छिपी है जो अंधकार को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। अंधकार की लाल आंखें पहली बार गुस्से से जल उठीं। कोई वो दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुलने लगा। टू बी कंटिन्यूड।